फाजिल बरेलवी सरकार का नबी ने बना दिया, सुभान अल्लाह। और जिसे नबी बना देते हैं, तुम अच्छा तुम्हारा मानने में क्या जा रहा है? अब हमारे पास तो यार कुछ इल्म नहीं है, तवज्जो है, हमारे पास इल्म नहीं है। और आला हजरत सरकार के इल्म का, सुभान अल्लाह, मैथमेटिक्स का एक मसला इतना उलझा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इतना परेशान हुए, वो डिस्टरबेंस इतना था, किसी ने वो कहने लगे अब हम जर्मनी जाएंगे, हमारा मसला जर्मनी से पहले सुलझने वाला नहीं है। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, जर्मनी तो तुम जाओगे ही, ये तो हमने मान लिया, बट एक मौलाना है बरेली में, बड़े मौलाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, एक बार उन बड़े मौलाना साहब से भी एक मर्तबा रुजू कर लीजिए। तो उन्होंने जैसे मौलाना का नाम सुना तो वो थोड़ा हकारत की नज़र से बोले, मौलाना यानी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम मौलाना हल कर दे, मौलाना। तो वो सामने वाला बोला, हाँ मौलाना, तुमने देखे ही कहाँ है अभी मौलाना, नाम ही तो सुना मौलाना मौलाना, एक मर्तबा जाओ तो देखो तो ऐसे होते हैं मौलाना, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो वो बहरहाल कभी कभी आदमी होता है, खाक की नहीं लाख की नहीं लगती, खाक की लग जाती है, बोले चलो बरेली में चल के देख लेते हैं। आ गए बरेली शरीफ में, आला हजरत सरकार के पास में आ गए, आला हजरत सरकार के पास में आके बैठ गए। वक्त मिल गया, सरकार आला हजरत ने लिखते लिखते कलम रोका, उनकी तरफ देखा और हुक्म दिया, बताएं कैसे कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा सरकार मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं और मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम में इस तरह से उलझा हुआ हूं और मुझसे लोगों ने कहा कि आप बरेली चले जाइए, आपके दरबार में हाजिरी दी है। तो इरशाद फरमाया बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहना शुरू किया था, उन्होंने कहना शुरू किया था, अपनी बात को, अपने माफिल ज़मीर को अदा करना शुरू किया था। तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और इरशाद फरमाया, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, पहले मैं वो बताता हूँ जो आप कहना चाहते हो, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। तो जनाबे वाला, पहले मेरे आला हजरत सरकार ने उनकी प्रॉब्लम जो वो बता नहीं पा रहे थे अपने अल्फाज में, आला हजरत सरकार ने उनके दिल की बात, उनके ज़मीर की बात, उनकी प्रॉब्लम जनाब उनके अल्फाज में बड़ी शाइस्तगी के साथ इरशाद फरमाए कि आपका मसला ये है। वो बोले जी सरकार ये है और ये मसला हल नहीं हो पा रहा है। मेरे बरेली के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने चुटकी हुई चुटकियों में ऐसा जवाब अता फरमाया, ऐसा जवाब अता फरमाया, अल्लाह की कसम, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है, पढ़ के देख लो, तारीख के पन्ने आज भी फड़फड़ा रहे हैं, देख लो हिस्ट्री खोल के। मेरे आला हजरत ने चुटकियों में इशारों में ऐसा जवाब अता फरमाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेरे आला हजरत के कदमों में गिरना पड़ गया और गिर के बोला, अरे ओ बरेली के मौलाना, बड़े मौलाना, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा, जब तुम्हारी इल्मी शान ऐसी है तो बगदाद। फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसद शादाब रखे। टाइम मेरा थोड़ा कम है, नारों का शुक्रिया तो क्या गम है, माशाअल्लाह मजमा गरम है, अल्लाह का करम है माशाअल्लाह। और आपकी सोहबत की बरकत है कि मजमे के अंदर नूरानियत और रूहानियत है, वरना रात के इतने बजे जितने बजे ये बैठे हुए हुजूर, मैंने बड़े बड़े जलसे देखे, जरा चाहिए हो गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा पूरे इस्तेहकाम के साथ, अभी तक पूरी ताकत के साथ और जवान हौसलों के साथ जलवागर है।
ये क़िबला हुजूर समनानी मियाँ, मैं मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। ये आपके बैठने की बरकत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से इस मजमे को भी और हम सबको दो जहां में खुशहालियाँ अता फरमाए। ऐसा इल्म है, एक दिन कॉलेज में नहीं गए, एक दिन यूनिवर्सिटी में नहीं गए जनाब वाला, मगर पूरी ज़िंदगी मेरे आला हजरत ने कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। कितना पढ़ा? या तो कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। मगर सुभान अल्लाह, आज लोग कहते हैं मदरसे में पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने कुरान छोड़ दिया, ताकों में रख दिया कुरान कि हम आगे बढ़ जाएंगे। आप बताइए, कुरान छोड़ के आप कितना आगे बढ़ गए? कुरान छोड़ा हमने और तुमने, आगे बढ़े? कितनी फैक्ट्री बना ली बताओ? बताओ, एयरपोर्ट तो हमारा ही होगा। कुरान छोड़ा ना हमने। हम जनाबे वाला समझते रहे कि मदरसे से लोग पीछे रह जाते हैं, मगर एक मदरसे वाला है बरेली में, कुरान पढ़ने वाला है बरेली में। न कॉलेज पढ़ा, न यूनिवर्सिटी, न रोहेलखंड में, न लखनऊ, न दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिर्फ कुरान पढ़ा है या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा है और कुछ नहीं। मगर खुदा कसम, 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी अर्ज करना चाहता है कि सिर्फ मदरसे के शहजादे ने सिर्फ कुरान पढ़ के और मुस्तफ़ा का बयान पढ़ के पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों को हिलने पे मजबूर कर दिया है। सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां मेरे इमाम अहमद रज़ा के पीछे पीछे चलने को मजबूर हैं। आगे आगे बरेली वाला। सुभान अल्लाह, जरा जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। अरे कहाँ हो कमेटी वालों, हो कहाँ तुम लोग? अरे कमेटी वालों कहाँ चले गए तुम लोग हैं? तुम समझते नहीं हो हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला कभी कभी जोश में आते हैं, ऐसे ही बैठे पड़े हो तुम। तुम्हें जनाब वाला क्या बताया जाए, तुम सिर्फ शेरों पे मरते हो, तुम्हें बातों का पता नहीं है बिल्कुल भी, और शेरों का भी तुम्हें पता नहीं होगा। बस आवाज देखते हो तुम, आवाज को झटका लगा और चालू। हुजूर समनानी मियां कभी कभी जोश में आते हैं। सब खड़े हो जाओ जैसे खड़े थे पहले ही हैं। तुम ये क्या बात हो गई कि शायर के लिए खड़े रहो और मौलाना बैठने तो सब बैठ जाओ? अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और पुरजोश रखे। और बात सुनो, ये बरेली है, यहाँ आंखें, एक आंख से काम नहीं चलता, या दोनों ही आंखों से काम चलता। कहीं पता चले कि शायर के लिए अब सब कुछ है और मौलाना के लिए कुछ नहीं है। समनानी मियाँ हुजूर का करम है कि इंशाल्लाह बेड़ा पार लग जाएगा। कभी कभी जोश में आते हैं। देखो मेरे लिए जोश में आए, चादर अता फरमा दी, सुभान अल्लाह। हालांकि मैं चूंकि बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये चादर का ऐसी हजारों चादरें इंशाल्लाह कदमों में बिछा दूंगा समनानी मियाँ हुजूर के, सुभान अल्लाह। और जोर से अब नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। आज मुझे खिताबत का सर्टिफिकेट मिल गया। 20 साल में खिताबत का सर्टिफिकेट मिला है कि खानवादी की एक हस्ती ने मुझसे ये वादा किया है कि मैं इमाम अहमद रज़ा का जुब्बा आपको दूंगा। खुदा की कसम, आज मुझ पर कितना बड़ा इनाम और कैसी रहमतों के मस्कीनों के मुंह खुल गए। जोर से बोलो, अल्लाह समनानी मियां साहब को लंबी उम्र दे, इनका साया देर तक मिल्लत के सर पे रखे, मुरीदों के सर पे रखे। अल्लाह ताला इनके घर में खूब बरकतें दे और मौला इनके दर्जों में बुलंदियां अता फरमाए। इनके वालिद गिरामी जो वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेले टकराते रहे, अल्लाह सेहत सलामती के साथ उनका साया इनके और हम सबके सरों पे देर तक रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो बात कही जिसके लिए खुदा की कसम 20 साल तक ख्वाब देखे हैं, हसरतें रखी हैं दिलों के अंदर। जनाब
जनाब वाला ये मूड़िया अहमदनगर मेरे लिए तो एक नेमत गैर मुतरकबा की तरह हो गया, एक डिवाइन गिफ्ट है मेरे लिए, ये खुदाई तोहफा है मेरे लिए। तो मुझ जैसा हकीर फकीर सरापा तकसीर निकम्मा गुनाहगार सियाहकार जफाशयार आज इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की कसम उन नेमतों के लिए मुझे चुन लिया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का मुझ पे बड़ा करम है।